मध्य प्रदेश में भले ही ट्रांसफ़र की समय अवधि खत्म हो चुकी हो, लेकिन जिले में बीजेपी के बनाए गए कोर ग्रुप पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिरकार इन कोर ग्रुप की दखलंदाजी ट्रांसफ़र में क्यों थी? इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर 16 जून की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। हालांकि ट्रांसफर के बीच बीजेपी के जिले में बनाई गई ट्रांसफर कोर ग्रुप की चर्चा हो रही है। अब तक जिन प्रभारी मंत्रियों को जिलों के भीतर तबादलों का सुल्तान माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी संगठन ने उनके पर कतर दिए। जेपी संगठन ने साफ कर दिया कि प्रभारी मंत्रियों की मर्जी या उनके स्टाफ की पर्ची पर अब ट्रांसफर लिस्ट फाइनल नहीं की जाएगी। बीजेपी के नए सिस्टम के तहत जिलों में होने वाले हर एक तबादले का रूट अब जिला कोर ग्रुप की चौखट से होकर गुजरेगा। तबादला पॉलिसी के तहत मंत्री और प्रभारी मंत्री कर सकेंगे तबादले। प्रभार के जिलों में जिले के अंदर प्रभारी मंत्री करेंगे तबादले। तबादला पॉलिसी में विभागों में पदवार तबादलों का प्रतिशत भी तय। 200 पद के लिए 20% तबादले हो सकेंगे। दरअसल ट्रांसफर के दौरान जिला स्तर पर भाजपा नेताओं की नाराजगी रहती है। इसके पीछे मंत्री और प्रभारी मंत्री की मनमानी चलने की बात भी सामने आती है। ऐसे में संगठन ने नए फॉर्मूले के तहत ट्रांसफर लिस्ट को लेकर हर जिले में कोर ग्रुप बना दिया है। हर जिले में ट्रांसफर के लिए कोर ग्रुप बनाया गया। प्रभारी मंत्री बिना कोर ग्रुप के नहीं कर सकते थे ट्रांसफर। कोर ग्रुप में शामिल नेताओं की लेना पड़ रही थी सहमति। कोर ग्रुप में आए कर्मचारी अधिकारियों के नाम भी ट्रांसफर लिस्ट में करना पड़ रहे थे शामिल। बिना कोर ग्रुप की सहमति के मंत्री नहीं कर सकते थे ट्रांसफर। कोर ग्रुप में शामिल नेताओं के नाम को भी लिस्ट में करना पड़ रहा था शामिल। कोर ग्रुप को लेकर बीजेपी का कहना है तबादले मंत्रियों के जरिए नियम प्रक्रिया से ही हो रहे हैं, लेकिन जिलों में जनप्रतिनिधियों को भी उचित सम्मान मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से संवाद और समन्वय की नीति रही है, तो निश्चित रूप से इस संवाद और समन्वय की नीति के माध्यम से जब जिलों के भीतर के स्थानांतरण रहे तो वहाँ जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोग हैं, उनके पास बहुत सारे लोग अपने आवेदन लेके आते हैं। तो निश्चित रूप से संगठन की जो जिले की कोर कमेटी है वो कोर ग्रुप बैठेगा प्रभारी मंत्री जी के साथ में, माननीय जिलाध्यक्ष जो हमारे माननीय जिले के प्रभारी, इन सारे लोगों के साथ में बैठकर किस प्रकार से समन्वय के माध्यम से स्थानांतरण को सुनिश्चित किया जा सके, जो अधिकतर आवेदन आते हैं उसके ऊपर निराकरण किया जा सकते और अधिकतर लोगों को इसका लाभ मिले, ये सरकार की मंशा भी है, संगठन की भी यही विचार थे। तो उसी दृष्टि से कोर ग्रुप को सम्मिलित कर जिले के स्थानांतरण की नीति बनाई। बीजेपी संगठन के नए फरमान के बाद प्रभारी मंत्रियों ने जिला कोर ग्रुप की बैठक की। इस बैठक में सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष सीधे टेबल पर ट्रांसफर के हर प्रस्ताव पर सामूहिक चर्चा करते नजर आए। कोर ग्रुप की हरी झंडी के बाद ही जिलों की तबादला लिस्ट फाइनल की गई। विपक्ष ने इस बदलाव को असली तबादला उद्योग का नाम देकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जो है वो पर्ची से आए थे, पर्ची से चले जाएंगे और मंत्रियों की तो कोई हैसियत इस सरकार में है नहीं। तो आरएसएस के लोग जो हैं वो प्रॉक्सी सरकार चला रहे हैं और ये दिख भी रहा है अब कि आरएसएस किस तरह से पूरी सरकार को हाईजेक करके तबादलों में भी अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो जनता की चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये तो लूट की झूठ की सरकार है। राजनीतिक चश्मे से देखें तो बीजेपी संगठन ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों में पनप रहे असंतोष को शांत कर दिया और दूसरा, मंत्रियों को ये संदेश दे दिया कि सरकार कितनी भी ताकतवर हो, सुपर बॉस संगठन ही रहेगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल।